आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। अभ्यास संख्या 1.4 ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 1.3 पहले वाले वीडियोज में करा चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.4 के क्वेश्चंस करेंगे। जितने क्वेश्चन हो पाएंगे इस वीडियो में, जो बचेंगे क्वेश्चन तो नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है कि यदि ए बराबर दिया है, ए बराबर एक समुच्चय दिया है 2, 4, 6 और बी बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है 1, 3, 5, 7। ठीक है, और सी क्या दिया है 4, 7, 10, 13। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी यानी दो समुच्चयों का संघ, फिर उसके बाद में इसका जो है सर्वनिष्ठ सी से के साथ कराएंगे तो क्या आएगा 4, 7। कहने का मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी अगर इसको पूरे समुच्चय को मान लिया जाए, एक प्रकार से एक समुच्चय दिया हुआ है तो ये समुच्चय और इस समुच्चय का क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, यानी इंटरसेक्शन निकालना है। और इसका पहले हम लोग यूनियन निकालेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन अभी बताते हैं। बराबर हम लोगों को लाना है 4, 7, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ए दिया है तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ए के जितने अवयव हों, ए के जितने अवयव हों, लासा निकालना तो जानते ही हैं। लासा में क्या होता था, कोई दो संख्याएं दी हुई होती थी। मान लो एक दिया है 12, एक दिया है 24। ठीक है, एक 12 दिया है, एक 24 दिया, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 3। और 24 का किया जाए 2 × 2 × 2 दूना 4 दूनी 8 और × 3। ठीक है, तो पहले हम लोग 12 को लिख लेते हैं। 12 के जितने पद होंगे 2 × 2 × 3। ठीक है, अब 2 2 बार लिख चुके हैं तो ये 2 हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल ये 1 2 ये लिखेंगे, 1 2 ये लिखेंगे, × 3 हो जाएगा। समझ में आई चीज़। लेकिन अब कंडीशन यहाँ सेट में क्या बात की जाएगी, सेट में जो भी नंबर्स होगा वो रिपीट नहीं करेंगे, जो नंबर्स होगा रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ से बस मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लासा एक प्रकार से समझ सकते हो, लेकिन बस ये बात ये ध्यान रखने वाली है कि अगर अवयव जो है दोबारा आ रहे हैं, ठीक है, अवयव दोबारा आ रहा है तो उसको एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, इसके सब अवयव लिख लिए, इसके जितने गुणनखंड थे लिख लिए, उसके बाद बचे जितने गुणनखंड इसके लिख लेते हैं हम लोग। अब 3 यहाँ हो चुका था तो 3 हम नहीं लिखते। ठीक है, 2 भी हो चुका था, 2 2 हो चुके थे, 1 2 बचा था तो 1 2 हमने लिख लिया था। ठीक है, तो यानी 2 दूना 4 थे, 12 12 दूना 24 इसका लासा आ जाता है। अब यहाँ देखो यूनियन निकालने का मतलब ये हुआ, इसके जितने अवयव हैं लिख लो 2 4 6। अब क्या 2 4 6 लिख लिया। अब बी के कोई अवयव जो इसमें ए में हों, ए में ना हों, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 भी ए में नहीं, 3 और 5 और 7 कोई है ही नहीं। जितने अवयव हैं, यूनियन मतलब हुआ सब अवयव लिख लो। बस कंडीशन ये ध्यान रखना है कि एक के अवयव अगर इसमें मिल जाते, मान चलो यहाँ 4 आ जाता तो 4 नहीं लिखते, 4 को छोड़ देते। ठीक है, अगर यहाँ मान चलो इसमें 6 आ जाता तो उसको 6 छोड़ देते। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी यानी दो समुच्चयों का क्या बोला जाएगा, संघ बोला जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, तो इसीलिए यू से इसको डिनोट किया जाता है। फिर क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है ए यूनियन बी, फिर निकालना है इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, वो हम लोगों को निकालना है। देखो क्या इससे निकलेगा, ये मान लो एक प्रकार से पूरा मान लो एक सेट दिया हुआ है, एक समुच्चय दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2 4 6 1 3 5 7। फिर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगा है, इंटरसेक्शन का साइन लगा लिया। ठीक है, फिर सी कितना था हमारा, सी ये था, सी लिख लेते हैं 4 7 10 13। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, जो जो कॉमन मिलेगा, जो जो दोनों में, दोनों समुच्चयों में जो बराबर होगा, यानी जो जिसके अवयव सेम होंगे, यानी ये 4 है, यहाँ भी 4 है तो 4 लिख दो। ठीक है, क्लियर। आप देखो 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं लिखेंगे, 4 था 4 लिख लिया, 6 है इसमें 6 नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1 है इसमें, 1 भी नहीं, इसको भी नहीं लिख पाएंगे। 3 है इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 है, 7 है, बस 7 लिख दो। ठीक है, तो क्या हो, ये आपका आंसर हो जाएगा बस, यानी यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। ठीक है, ये आपका प्रूवमेंट हो गया।
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा 4,7। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। ए दिया था, बी दिया था, सी दिया था, तो हम लोग सिद्ध करना था ये। तो ए यूनियन बी निकालते हैं, इसके सब अवयव लिख लेंगे, पहले इसके सब अवयव लिख लेंगे। उसके बाद में अगर इसमें जो अवयव ना हो, इसमें जो अवयव जैसे 2, 4, 6 आ चुका था, अगर इसमें 2, 4, 6 आ जाता तो उसको हम ना लिखते, और जो डिफरेंट अवयव होते, भिन्न अवयव होते, उनको लिख देते। ठीक है, यूनियन का मतलब ये हुआ। फिर जब ये हम निकालें तो ये इतना निकल के आया, यहाँ पे हमने रख दिया इसकी जगह पे, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाया। फिर क्या निकालना है हम लोग, इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ निकालना है, इन दो समुच्चय का सर्वनिष्ठ निकालना है, यानी कॉमन निकालना है। तो कॉमन कौन कौन सा मिल रहा था, 4 मिल रहा था, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 4,7 समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, यही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम बाद में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 अभी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया कि यदि ए बराबर दिया है, यदि ए बराबर दिया है 1, 3, 5, फिर बी कितना दिया है, बी हम लोगों को दिया गया है 1, 3, 5, 7, बी दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी, हम लोगों को ये सिद्ध करना है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a बराबर दिखाना है 7। यूनियन जहाँ बोल रहे हैं तो ये समझिएगा दो समुच्चयों का क्या बोला जाएगा, संघ बोला जाएगा। अगर जहाँ इंटरसेक्शन बोल रहे हैं तो दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है, इतना हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए बराबर 7 लाना है। ठीक है, a माइनस बी कैसे निकालेंगे, देखो जो हमको ज़रूरत होती है वो चीज़ निकालते जाते हैं। देखो a माइनस बी कैसे निकलेगा, a के अवयव लिखो 1, 3, जैसे हम लोग घटाते हैं वैसे ही करिएगा। b कितना था ये लिख लो 1, 3, 5, 7। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये अवयव यहाँ पे समझा दे रहे हैं, ये देखो सेम है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और 5 भी इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या लिखा जाएगा 5, यानी रिक्त समुच्चय बचा केवल। भाई जब कुछ नहीं बचता तो 5 तो समुच्चय सेट में तो होता ही है। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, और इसमें ये घटाने का तरीका यही होता है, इसमें जब कुछ नहीं बचा तो ये वाला हम लोग नहीं लिखते हैं, ये हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, कोई भी अवयव हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे b माइनस ए। क्या निकालेंगे, b माइनस ए। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, देखो b माइनस ए कैसे निकालेंगे, b माइनस ए, b लिखो, b कितना था 1, 3, 5, 7 माइनस, हालांकि कट नहीं करना है, माइंड में सोच लीजिएगा ये माइनस हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कट जाएंगे एक तरीके से। ए कितना था हमारा 1, 3, 5, ये किस लिए निकालें, क्योंकि बी माइनस ए निकालें, उसके बाद इनका यूनियन कर दें। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो देखो तो क्या हो जाएगा, ये 1, 1 कैंसिल हो जाएगा, और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा। कट नहीं करना है, बस समझाने के लिए कर रहे हैं। क्या बचा 7। ठीक है, इसके अवयव नहीं लिखेंगे, इसके अवयव हम लोग नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 7 आया था, 7 नहीं लिखा था। ठीक है, इसके अवयव नहीं लिखे जाएंगे, केवल इसी के अवयव लिखे जाएंगे, ए के। अगर b माइनस ए करें तो b के केवल अवयव जो बचेंगे वही लिख लेंगे बस। अब क्या करना है, अब ये करना है, इसको मान लीजिए एक तरीके से ऐसे a डैश मान लो, या a डैश ना मानो, कुछ दूसरा नाम दे दो। एक प्रकार से S1 मान लो, और इसको मान लो S2। तो हम लोग इसको मान रहे हैं S1 और इसको मान रहे हैं S2, थोड़ा समझाने के लिए। तो S1 यूनियन S2 क्या लिखोगे, S1 यूनियन S2,
तो S1 यूनियन H2 क्या लिखोगे, S1 यूनियन H2 क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका 5, क्या लिखेंगे 5, फिर क्या हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अवयव 5 है, यहाँ पे क्या एक अवयव है 7 है, क्या है 7 है। 5 जानते हैं रिक्त समुच्चय होता है, तो इसकी जगह पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, केवल 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि 5 का यूनियन करेंगे तो आपका यूनियन करेंगे तो 5 7 तो आएगा, लेकिन 5 तो रिक्त समुच्चय होता है हमारा, ठीक है। या यहाँ आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते थे, यानी रिक्त समुच्चय हो जाता, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते थे, ठीक है। यहाँ हो जाता रिक्त समुच्चय, यानी यहाँ कोई अवयव ही नहीं था। जब कोई अवयव ही नहीं था तो यूनियन लिखेंगे, इसमें कोई अवयव ही नहीं है, रिक्त समुच्चय है, तो केवल साथी तो यहाँ पे जो निकल के आया था दूसरा B माइनस ए, और उनका यूनियन कर रहे हैं, इसमें कोई अवयव नहीं, इसमें एक अवयव साथ है, तो केवल साथी तो आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक बार फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। A माइनस बी का कहने मतलब ये हुआ A के जितने अवयव होंगे, A के जितने अवयव होंगे B से देखते हैं हम लोग कि अगर घट रहे हैं, यानी कहने मतलब 1 3 5 था तो 1 3 5 हट जाएंगे। अगर इसमें कोई एक अवयव बच जाता तो वो लिखते, इसके अवयव हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आई चीज़। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दिया है कि A बराबर A अवयव हैं, जो कि A के समुच्चय A के अवयव हैं A B C D E, B के हैं A C E G H। तो सिद्ध कीजिए कि A माइनस B फिर यूनियन B माइनस A बराबर B D G H, यानी इनके अवयव बोले जा रहे हैं B कामा D कामा G कामा H। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। देखो A माइनस बी कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दो समुच्चयों का डिफरेंस निकालना है, यानी अंतर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अभी क्वेश्चन बता चुके हैं। A माइनस बी कहने मतलब ये हुआ A के अवयव लिख डालो, ठीक है, लिख दिए, क्लियर। माइनस बी के लिख डालो A C E G कामा H, ठीक है। अब जो देखो कैंसिल हो रहे हैं, हालांकि हम कट करते हैं लेकिन कट करने दिखाना नहीं है। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और B कैंसिल हो रहा, नहीं कैंसिल हो रहा, C कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और D भी नहीं कैंसिल हो रहा है, E कैंसिल हो रहा है। अब इसमें क्या बचे, इसमें जो बचे वो लिख दो बस। इसमें क्या बचे, क्योंकि A माइनस बी कर रहे हो ना, तो B कामा D बचा, बस A माइनस बी निकल के आ गया, यानी ये हम निकाल लिए, क्लियर। ये हम निकाल लें, इसको मान लो S1, इसलिए मान लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो ये मान लो क्या है, A माइनस बी हम मान लिए हैं कि S1 दिया है, क्या है S1 मान लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए केवल बस। फिर क्या निकालना है, B माइनस से, क्या निकालना है B माइनस से। देखो B माइनस से क्या हो जाएगा, B माइनस से B के अवयव लिखो जितने हैं A C E कामा G कामा H, माइनस A के अवयव A B C D कामा E, ठीक है। A कैंसिल हो जाएगा किससे, A से, ठीक है। C देखो किसी से कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, C भी कैंसिल हो गया। E देखो किसी से कैंसिल होगा, यहाँ से E कैंसिल हो जाएगा। G नहीं होगा, H भी नहीं होगा, तो हमारा क्या बचेगा, केवल G और H बचेगा। ये वाला यानी B माइनस A करो ना, तो जो पहला समुच्चय लिखते हैं उसी के अवयव हम लोग लिखते हैं, पहले समुच्चय के अवयव लिखते हैं, और जो कैंसिल हो जाते हैं उनको हम घटा देते हैं, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए H2 बराबर दिया था B माइनस ए, हम मान लेते हैं, दिया नहीं था, हम लोग मानते हैं कि H2 बराबर ये B माइनस ए होगा, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि S1, अब इसको S1 मान लिया, इसको क्या मान लिया H2, तो यानी S1 यूनियन H2 बराबर ये प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा, S1 यूनियन H2 बराबर, यानी S1 कितना निकला है B कामा D, यूनियन H2 G कामा H, यूनियन लगा होता तो पहले समुच्चय के जितने अवयव लिख लो पहले B कामा D, फिर दूसरे समुच्चय के बचे अवयव लिख लो बस। बचे अवयव कहने मतलब ये हुआ, अगर सेम आ जाता यहाँ B वगैरह आ जाता तो B को नहीं लिखते, G H लिख देते बस, ठीक है। तो एक प्रकार से लासा ही बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बस ये कंडीशन ये याद रखनी है, यहाँ पर लासा में क्या होता था कि दो
अभी एक एग्जाम्पल्स लिए थे 2, 12 और 24 का। 24 लासा आएगा, लेकिन वहाँ पे 2 एक बार फिर से रिपीट हो जा रहा था, तो लिखेंगे केवल सिंगल ही इसमें समुच्चय में। और जो हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय की बात करते हैं, वहाँ एक प्रकार से HCF बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मासा बोल सकते हो, ठीक है, उसको बोल सकते हो मासा एक तरीके से। क्लियर। बस समुच्चय में हम लोगों को एक बात ये याद रखने वाली है कि समुच्चय के अंदर कुछ भी अवयव लिखेंगे तो रिपीटेशन नहीं करना है अवयव का। एक बार अवयव लिख लिया गया है तो दोबारा उस अवयव को नहीं लिखना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि a बराबर दिया है x का मान यानी x लेस आर इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये किस विधि में लिखा हुआ है? अभी जितने क्वेश्चन मिले थे तो सारणी विधि में लिखे हुए थे, ठीक है, या सूचीबद्ध में लिखे हुए थे। ये निर्माण विधि में लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको पहले हम लोग सारणी विधि में बदल लेंगे, इससे आसान रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। बी क्या दिया है? ये ऐसे दिया हुआ है। सी क्या दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ है। देख लो, पढ़ देते हैं। x सच दैट x लेस आर इक्वल टू 10, यानी यहाँ पे जो अवयव लिखे जाएंगे तो ऐसे लिखे जाएंगे, यानी x का मान 10 भी ले सकते हो, उससे कम लेना है। फिर कंडीशन रख दिया गया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्याएं लेना है? x के मान कौन से लेंगे? प्राकृतिक संख्याएं लेंगे। कहाँ से लेंगे? 10 लेंगे, 10 से कम भी लेंगे। यहाँ पे क्या बात है कि जो लेंगे प्राकृतिक संख्याएं लेंगे, यानी प्राकृतिक संख्या लेंगे। और कहाँ से लेंगे? 5 लेंगे, 5 से कम लेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला गया है इस वाले में? देखिए सी दिया है x सच दैट 2 लेस यानी 2 कम है किससे? x से, या ऐसे बोल सकते हो x बड़ा है 2 से और 6 से छोटा है। तो यानी x के मान हम लोग लेंगे 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में। और x क्या बोला गया है? नेचुरल नंबर, यानी क्या लेंगे? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। देखो, और प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन बोल रहे हैं तो समझ जाइएगा क्या बोल रहे हैं? सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी बी और सी का सर्वनिष्ठ निकालना है, ठीक है, यानी कॉमन निकालना है। और फिर इसमें से घटाना है, डिफरेंस निकालना है, a माइनस ये समुच्चय। तो दिखाना है 1, 2 समुच्चय बन के आएगा। देखो, पहले तो हम लोग इसको सारणीबद्ध में बदलेंगे, ठीक है, जिससे आसान रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो a बराबर दिया था, देखो हम लिख ले रहे हैं कामा लगा के। क्या लिखना है इससे? देखो x लेस आर इक्वल टू 5, x का मान 5 लो या 5 से कम लो, भाई यही तो कंडीशन है। इसमें 2 लिखी हुई है कंडीशन है, यानी x लेस आर इक्वल टू 5 मतलब ये हुआ x का मान 5 से कम लेना है, और या x बराबर 5 भी ले सकते हो। तो 5 ले सकते हैं तो ठीक है, 5 ले लेते हैं। और 5 से कम बोला गया है तो फिर 4 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 3 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 1 लेंगे, बस। क्यों? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इससे आगे और 0 नहीं ले सकते क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या लेना है। कौन लेना है? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट करते तो 1 तक छोड़ देते हैं, बस ये आपका सेट बन जाएगा। ये सारणीबद्ध में हो गया, हालांकि सेट तो ये भी था, समुच्चय ये भी था, लेकिन वो किस में था? निर्माण विधि में लिखा हुआ था। इसको हम लिख लिए कि इसमें सारणीबद्ध में, इसमें अभी आसान रहेगा सॉल्व करने में। बी को भी बदल लो। बी में क्या है? आप लोग लिख सकते हो, क्या लिखोगे? 10 लिखोगे, क्योंकि x लेस आर इक्वल टू 10 का मतलब हुआ यानी x का मान 10 से कम भी लो और x बराबर 10 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 10 लो, फिर 10 से कम यानी 9, फिर 8, फिर 7, फिर क्या लिखोगे? 6, फिर 5, फिर 4, थोड़ा इसको हमको बनाना पड़ेगा, 4, फिर और बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर b बराबर, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1, ठीक है, ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब क्या करेंगे? c बराबर भी लिख लो। c बराबर कैसे बनेगा? 2 और 6 के बीच में क्या आएंगे? प्राकृतिक संख्याएं 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में इनको नहीं लेना है, इनको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा हुआ था, यानी x का मान जो है 10 लो, 10 से कम लो, तो 10 लिख लिए थे। यहाँ भी 5 इक्वल था तो 5 लो और 5 से कम लो। यहाँ पे इक्वल वाला साइन, बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है,
यानी यक्स का मान 2 से ज़्यादा लेना है, यानी कहने मतलब 2 और 6 के बीच में, और यक्स का मान 6 से कम लेना है, तो इसके बीच में कि कौन कौन संख्याएं आएंगी। और ये भी याद रखना है कि यक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो 2 और 6 के बीच में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बस। तो यहाँ लिखोगे 3, 4 और 5, ठीक है। क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, माइंड में दिमाग चल सकता है कि कहें कि 2 और 6 के बीच में वो संख्याएं हो जाएंगी, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, तो इनफाइनाइट संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन यहाँ बोला गया है कि क्या है, यक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या ही लेना है, तो प्राकृतिक संख्या 3, 4, 5 ही रहेंगी। अब देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा लाइन पे आया है। अब हम लोग ये निकालेंगे, पहले क्या निकाल लें, पहले निकाल लें बी इंटरसेक्शन सी, यानी 2 बी और सी का सर्वनिष्ठ निकाल लें, ठीक है, यानी कॉमन निकाल लेते हैं। तो बी में देखो अवयव पहले लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बी के अवयव लिखे। फिर इंटरसेक्शन लगाओ, सी के अवयव लिखो, क्या है, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखो 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, और क्या 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 इसमें दिख रहा है, 5 इसमें दिख रहा है, बस। और जितने अवयव उसमें दिख ही नहीं रहे हैं, बस जितने दोनों में कॉमन हैं वही लिख लो, 3, 4, 5, बस। ये हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, ए माइनस निकालना है, यानी ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ए कितना था, लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये निकल के आया है, यहाँ पे रख दो, 3, 4, 5। अब घटाने का मतलब समझ जाओ कि इसके अवयव 3 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, क्या बचेगा, इसके अवयव जितने बचे लिख दो, 1, 2, 1, 2, यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। तो ये आपका आ गया ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, क्या आएगा, 1, 2। क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे, 6 भी कर देंगे क्वेश्चन, लेकिन 6 और 2 इसलिए छोड़ रहे हैं, 6 भी छोड़ देंगे, फिर 7 कराते हैं, वो क्वेश्चन कराएंगे, वो भी क्वेश्चन कराएंगे। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक डिफिनीशन यानी यूनिवर्सल सेट की डिफिनीशन क्या होती है, इसको बोलते हैं हिंदी में सार्वत्रिक सेट यानी समुच्चय, या फिर समष्टीय समुच्चय बोल सकते हो, समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय, यानी समष्टीय, ठीक है, समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसको लिखा जाता है कैपिटल यू से, ठीक है। क्लियर। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, यही क्वेश्चन में दिया गया, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक, ठीक है, सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट बोल लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय जो दिया गया है समुच्चय के रूप में लेकर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में लेकर निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक कॉम्प्लीमेंट लिखिए। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनको हम लोग क्या मानेंगे, यू, क्या मानेंगे, यू मानेंगे, ठीक है, यानी जो, या समष्टीय समुच्चय भी बोल सकते हो इसी को, तो यानी यूनिवर्सल सेट को मान लीजिए यू बराबर क्या रहेंगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो एंड, ऐसे लिखी जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। ये बोला गया क्वेश्चन में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में लेकर निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, जो भी क्वेश्चन पहला लिख दिए हैं पहले से, ठीक है। इसके टोटल पार्ट है 5 पार्ट हैं, तो उनके हमको निकालना है, पूरक निकालना है, यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो सेट दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पूरक निकालना है, इस सेट का पूरक सेट निकालना है, एक प्रकार से बोल सकते हो, ठीक है। तो पूरक सेट की परिभाषा ये होती है कि मान लो ये सेट ए है, तो इसका अगर हम ए डैश लिखेंगे, इसी को बोलेंगे ए का पूरक है, तो क्या लिखेंगे, यू माइनस ए, यू माइनस ए, घटाना तो आप लोग जानते ही हैं, यानी ये हमारा, इससे माइनस कर देंगे, जो सेट होगा उसी को बोलेंगे, इसको बोला जाएगा ए डैश है किसका, पूरक
से समुच्चय है इसका ए का। ठीक है, देखो एग्जाम्पल्स करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, आप लोग हिंदी में समझ जाइएगा क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्सल सेट में सभी प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी, यानी प्राकृतिक संख्याओं के अवयव रहेंगे जो कि लिख दिए हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो यूनिवर्सल सेट जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। अब बात आती है, इसको मान लेते हैं कि a बराबर दिया है ये सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और ये फिर लिख दो x एक क्या है, सम संख्या है। इसको मान लेते हैं कि a बराबर दिया हुआ है, सम संख्या है। अब इसका हमको निकालना है पूरक समुच्चय। क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है a डैश। तो a डैश क्या लिखोगे, a यूनियन, यानी यूनियन नहीं बोलेंगे यहाँ, यूनिवर्सल सेट u माइनस ए, यानी u ये फिर माइनस a यहाँ से। तो a कैसे निकालोगे, पहले a थोड़ा लिख लेते हैं, किसमें, सारणीबद्ध में। ये निर्माण विधि में लिखा हुआ था। ये x यहाँ पे दिया गया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू, यानी x कहाँ से लेना है, प्राकृतिक संख्या से लेना है, और x एक सम संख्या है, और x क्या है, एक सम संख्या है। तो लिख डालो सम संख्या है, 2 4 6 8 10 12 एंड सो एंड। ठीक है, अच्छा ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या, जो अवयव लिया जा रहा है किससे लिया जा रहा है, प्राकृतिक संख्या से लिया जा रहा है। ठीक है, यानी अवयव जो होगा प्राकृतिक संख्याएं होंगे, तो इसीलिए 2 से स्टार्ट किए, नहीं तो 0 भी आ जाता अगर पूर्णांक बोला जाता। ठीक है, तो ये 2 4 6 यानी x एक सम संख्या है, तो सम संख्या हमने लिख दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ये दिया था a हम निकाल लिए। ठीक है, ऐसे लिखा था, ऐसे लिख लिए। अब हम इसी का पूरक निकालना है। पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, a डैश बराबर u माइनस ए। u कितना था, सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती वही उनके अवयव ही लिख देते हैं, यानी एक प्रकार से भी बोल सकते हो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो एंड, माइनस 2 4 6 8 10 12 एंड सो एंड, यानी इसके हम अवयव लिख दिए। सही कर रहे हैं ना, u माइनस ए। अब देखो 1 कैंसिल होगा, नहीं, इसमें 1 दिख ही नहीं रहा, सम संख्या है, तो सम संख्याएं जितनी होंगी कैंसिल हो जाएंगी, यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा, क्योंकि हम लोग लिखते भी हैं, यही हम लोग लिखते भी हैं। अगर घटाने की बात की जाती है, इसे घटाने की बात हम बताए थे अभी, a माइनस बी बराबर निकालते थे, तो a के अवयव और b के अवयव जो समान होते थे, इक्वल होते थे, उनको कैंसिल कर देते थे। उसके बाद में a के अवयव जो बचते थे तो उसको लिखते थे। तो यहाँ केवल u के जो अवयव बचेंगे, यानी u के अवयव, यानी इसके अवयव जो बचेंगे वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 फिर 3 फिर 5, यानी विषम संख्याएं बचेंगी, 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरक समुच्चय किसका, इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया था इसको a मान लिए थे, तो इसका पूरक समुच्चय ये लिखा जाएगा। या अगर इसमें लिखना है तो इसमें लिख सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या लिखोगे, और x एक क्या है, विषम संख्या है। क्या लिखोगे, विषम संख्या है। ठीक है, x एक विषम संख्या है, a डैश, या ऐसे लिख सकते हो जैसे आंसर आ रहा हो। ये निर्माण, ये क्या बोलते हैं, सारणी विधि में लिखा हुआ था, ये निर्माण विधि में इसको लिख दिए जैसे क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये आंसर लिख सकते हो, x सच दैट, यानी जो अवयव होंगे, कौन से अवयव होंगे, विषम संख्या होंगे, और कहाँ से लेना है, प्राकृतिक संख्या से लेना है। तो यानी 1 3 5 7 9 एंड 11। तो इसका, यानी इस स्टेटमेंट जो दिया था, इसका ये पूरक समुच्चय कहलाएगा, इस समुच्चय का ये पूरक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसके और पार्ट हम लोग करेंगे, और भी पार्ट कराएंगे, अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में पहला पार्ट करा दिए, अब नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग कराएंगे सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और जितने भी पार्ट हैं उसको करा देंगे।